अलैकुम। OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मेरे दिल में ना कोई इंतकाम ना ही बदले का जज्बा है। किसी सूरत तहजीब और अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। ऑपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। मैं वोट देने और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। मेरा मुकाबला मुखालिफिन से नहीं अपनी जमात की कारकर्दगी के साथ है। मुखालिफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मरियम नवाज का पंजाब की आवाम के लिए हेल्थ कार्ड शुरू करने का ऐलान। कहा, सेहत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बुनियादी सेहत मराकज में काबिल डॉक्टर्स, अद्वियात, तिब्बी आलात की सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाना चाहते हैं। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात और देने का ऐलान। चंद हफ्तों में पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का वादा। हेपेटाइटिस, टीबी जैसे बीमारियों की स्क्रीनिंग शुरू करने का भी ऐलान। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर सियासी गर्मा गर्मी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सदर ने आइन से रूहगर्दानी की। सदर को वक्त पर इजलास बुलवाना होता है। आप मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। शेरी रहमान ने कहा, सदर को जाने से पहले गैर आईनी इकदाम से गुरेज करना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। सदर के अमल से उनकी साख मुतासिर हो रही है। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शहराम तरकई ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने से असम्बली कोरम पूरा नहीं। हमारी बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तें हैं। मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो ये ज्यादती होगी। शौकत यूसुफजई ने कहा, सदर मुमलिकत पर दबाव डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैर आईनी होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देना आइन की खिलाफ वर्जी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जीली मेमन ने कहा, नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। सदर पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आज़म दोनों मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और इसकी आवाम को नुकसान पहुंचाने का किसी को हक नहीं। मुल्क को गैर आईनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। साबिक स्पीकर असद कैसर की पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई से मुलाकात। पंजाब असम्बली आमद से पहले मरियम नवाज की जाती उम्रा में आबाई कब्रिस्तान आमद। दादा दादी वालिदा की कब्रों पर हाजिरी दी, कुरान खानी की फूल भी रखे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, वजारत आला खिदमत का मनसब है। नवाज शरीफ की रिवायात को मरियम नवाज आगे बढ़ाएंगी। शहबाज शरीफ ने बतौर खादिम आला मिसाल कायम की। ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम तबकात मरियम नवाज के ताउन करेंगे। पहली तरजीह पाकिस्तानी सियासत से बदतहजीबी और बदतमीजी के कल्चर को खत्म करना है। पंजाब पाकिस्तान को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए किरदार अदा करेगा। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में असद उमर और अली नवाज जवान बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने राजा खुर्रम नवाज को भी केस से बरी कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर पर जेल हुक्काम से जवाब तलब। करप्शन केस में फवाद हुसैन चौधरी की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत कुछ देर में फैसला सुनाएगी। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरान वजीर आला मकबूल बाकर और निगरान वजीर सेहत दरमियान तल कलामी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज ने कहा, मुझे काम नहीं करने दिया गया, बार बार मुदाखलत होती रही। मकबूल बाकर की डॉक्टर साद नियाज को बोलने से रोकने की कोशिश। निगरान वजीर इत्तलात अहमद शाह ने बीच बचाव कराया। हिंदुस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,000 पॉइंट्स से ऊपर। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 30 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 700 रुपए का इजाफा, कीमत 2,15,800 रुपए हो गई। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में 5 इंच तक बर्फ पड़ गई। सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा। चमन, कान, मेहतरजई और बोलान में बर्फ के गाले उतर आए। यखबस्ता और तूफानी हवाओं के डेरे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक और शवाल में दूसरे रोज भी बर्फबारी। मरी, शांगला, वादी दीरा में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। मरी, गलियात, नारान, काकान, दीर, स्वात में आज मजीद बर्फ पड़ने का इम्कान। इत्तेहाद काउंसिल को विफाक और सूबों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए आज फिर इजलास होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए PTI से राबता किया था। तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून की हिमायत किसी लालच के बगैर कर रहे हैं। नून लीग को वजीर आजम का वोट देंगे, कानून साजी में भी साथ देंगे। PTI बताए क्या
खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई। IMF को खत लिखना पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। कहरोड पक्का की नशिस्त N 154 में आज दोबारा गिनती होगी। हल्के में आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून 1,34,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान कांझू दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार की तरफ से इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरखास्त दी गई थी। कराची के इलाके कुरंगी में शहरियों का तशद्दुद, 2 मुबैना डाकू हलाक। सोराब घोट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट की इफ्तिताही तकरीब, फौजी मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त ममालिक की शिरकत। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, जापान, तुर्की समेत दीगर ममालिक शामिल। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने मश्क का आगाज़ किया। ISPR के मुताबिक मकसद फौज से ताउन बढ़ाना। शहबाज शरीफ उर्स के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन आज फैसलाबाद से रवाना होगी, दूसरी कल लाहौर से चलेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 3 करोड़ 80 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दिन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार।
दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।